नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज्येष्ठ मास की सबसे पवित्र और कठोर एकादशी निर्जला एकादशी के बारे में। 2025 में यह पावन व्रत 6 जून शुक्रवार को पड़ रहा है। निर्जला जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस दिन भक्त बिना पानी पिए व्रत रखते हैं। इस एक व्रत को करने से आपको साल की सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं इस व्रत का असली महत्व, इसकी पौराणिक कथा और व्रत रखने की सही विधि। निर्जला एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। हर महीने 2 एकादशियां होती हैं, लेकिन ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडवों में बलशाली भीम ने भी इसे रखा था। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है और सुख समृद्धि आती है। जो लोग पूरे साल की सभी एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते हैं, उन्हें सिर्फ निर्जला एकादशी व्रत करने से उन सभी एकादशियों का फल मिल जाता है। निर्जला एकादशी की पौराणिक कथा। इस व्रत के पीछे एक रोचक कथा है। पांडवों में भीमसेन, जो अपनी भूख के लिए प्रसिद्ध थे, वह भोजन के बिना नहीं रह सकते थे। उन्होंने महर्षि व्यास से पूछा कि सभी भाई बहन एकादशी का व्रत रखते हैं, लेकिन मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता, तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। महर्षि व्यास ने भीम को निर्जला एकादशी का व्रत करने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। भीम ने महर्षि व्यास की बात मानी और निर्जला एकादशी का व्रत रखा। अत्यधिक भूख प्यास के कारण वह मूर्छित हो गए, लेकिन उन्होंने व्रत पूरा किया। तभी से यह एकादशी भीमसेन एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। निर्जला एकादशी व्रत की विधि और नियम। अब बात करते हैं निर्जला एकादशी व्रत की विधि और नियमों की। यह व्रत दशमी तिथि की संध्या से ही शुरू हो जाता है। दशमी तिथि की शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें, मन को शांत रखें। एकादशी का दिन 6 जून शुक्रवार। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। भगवान को पीले वस्त्र, पीले फूल, फल, धूप, दीप, तुलसी दल और पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल अर्पित करें। हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें कि आप निर्जला व्रत रखेंगे। पूरे दिन बिना अन्न और जल के रहें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। दिन में सोना वर्जित है। इस दिन दान का विशेष महत्व है। आप वस्त्र, जल, अनाज, जूते, छाता आदि का दान कर सकते हैं। द्वादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं पारण करें यानी व्रत खोलें। व्रत खोलने के लिए तुलसी दल और जल ग्रहण करें, फिर भोजन करें। पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना चाहिए। क्या करें और क्या ना करें। कुछ महत्वपूर्ण बातें जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इस दिन क्या करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करें। ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान करें। मन को शांत और पवित्र रखें। तुलसी पूजन करें। अधिक से अधिक समय प्रभु स्मरण में व्यतीत करें। इस दिन क्या ना करें। क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या से बचें। किसी भी प्रकार के नशे का सेवन ना करें। झूठ ना बोलें और किसी का अपमान ना करें। पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुंचाएं। व्रत तोड़ने के लिए जबरदस्ती कुछ ना खाएं पिएं। अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखें।
गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बीमार व्यक्ति और वृद्धजन यह व्रत किसी योग्य व्यक्ति की सलाह पर ही करें या सात्विक फल आहार लें। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत सिर्फ अन्न जल त्यागने का नहीं बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि का पर्व है। यह हमें संयम, भक्ति और त्याग का पाठ पढ़ाता है। 6 जून शुक्रवार को आने वाली यह निर्जला एकादशी आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, यही कामना है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी और धार्मिक जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आप निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं या नहीं। जय श्री हरि।